नमस्कार दोस्तों अमेरिका कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। जहां एक तरफ लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है, करीब 27 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो आग से झुलस गए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ 12,300 से ज्यादा घर जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं और अब तक करीब 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इतनी भीषण आग लगी है कि जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा है। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम, ना जाने क्या क्या इंतजाम अमेरिका ने किया है, लेकिन उसके बावजूद आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी तरफ अमेरिका में अब बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अमेरिका में बर्फबारी का आलम यह है कि 7 करोड़ लोगों को इस बर्फबारी से नुकसान हो चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें इमरजेंसी तक घोषित की गई है। लोगों से सिर्फ बहुत जरूरी हो तब निकलने की गुजारिश की जा रही है। इसके अलावा लोगों से उनके घरों में रहने की अपील की जा रही है। और इसी बर्फबारी और भीषण ठंड की वजह से ही अमेरिका में 40 साल बाद किसी राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो एक बंद हॉल में किया गया। नहीं तो ये हमेशा खुले आसमान में आसमान के नीचे किया जाता था और इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते थे। लेकिन ठंड इतनी भीषण है, बर्फबारी इतनी जोरों पर है कि इस वजह से 40 साल बाद अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका में लगातार कुदरत की मार चल रही है, एक तरफ लॉस एंजलिस शहर है जहां पर इतनी भीषण आग है कि उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बर्फबारी से भी नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, ये जो बर्फबारी है वो अमेरिका के दूसरे हिस्से में बताई जा रही है, यानी कि अमेरिका के एक हिस्से में आग लगी है, दूसरे हिस्से में बर्फबारी की चपेट में है। अमेरिका अब दोनों तरफ से घिरा हुआ है। बर्फबारी से कैसे डील करना है, साथ ही साथ आग को कैसे बुझाना है, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन बन गया है। और जिस तरीके से ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ही कई बड़े फैसले लिए हैं, उससे जो बाकी के देश हैं उन्हें भी झटका लग रहा है। दोस्तों, जो आग लगी है लॉस एंजलिस शहर में बीते इतने दिनों से आग जिस पर काबू नहीं पाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो बर्फबारी हो रही है, इस पर कई लोगों ने ये कहा, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये दावा किया कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था जब इजराइल गाजा पर हमला कर रहा था। तो गाजा के जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो इस हमले की, इस जंग की वजह से रोड पर आ गए, सड़कों पर आ गए, उनकी बद्दुआ की वजह से अमेरिका का ये हाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपको एक नहीं तमाम ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने यही दावा किया है कि अमेरिका इस वजह से दोहरी मार कुदरत की झेल रहा है क्योंकि ईश्वर उसके साथ अब उसको उसके किए की सजा दे रहा है। इससे पहले भी जब हमने आपको अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग और गाजा का कनेक्शन बताया था, उस दौरान भी हमने आपको कई लोगों के पोस्ट बताए थे जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि अमेरिका को उसके किए की सजा मिल रही है, ईश्वर उसे किए की सजा दे रहा है। और जब बर्फबारी की खबर सामने आई, उस पर भी लोगों का रिएक्शन मिला जुला सामने आया, जिसमें लोगों ने कहा कि अमेरिका ने कई निर्दोष लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब इस तरीके की दिक्कतों से, अमेरिका के लोगों को इस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अगर वक्त रहते अमेरिका ने इजराइल का साथ ना दिया होता, इजराइल को इस तरीके से हमला करने से रोका होता, तो शायद आज अमेरिका में इस तरीके की कुदरत की मार ना हो रही होती, उसे ये सब ना झेलना पड़ रहा होता। लेकिन दोस्तों, जब इजराइल में सीज फायर का ऐलान किया गया, इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर हुआ और जो बंदी हैं उनके आदान प्रदान की बात सामने आई, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि अमेरिका
अमेरिका ही मध्यस्थ बनकर सामने आया था। हालांकि इस बात का ऐलान ये किया जा रहा था, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि कतर ने दोनों के बीच सीज फायर करवाया है, लेकिन इसका क्रेडिट अमेरिका को भी मिल रहा था। अमेरिका की तरफ से कई ऐसी जो पोस्ट है वो भी सामने आई कि कतर और अमेरिका ने मिलकर सीज फायर करवाया है। दोस्तों, कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें अमेरिका के भी मध्यस्थ होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है उसके बाद आने वाले दिनों में देखना होगा कि इजराइल क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका क्या अपनी आग बुझा पाएगा, लॉस एंजलिस शहर को बचा पाएगा, या फिर बर्फबारी में जो उसके बाकी के राज्य बर्फबारी से परेशान है, उसके बाकी के लोग परेशान हैं, उनकी मदद के लिए क्या करेगा। यानी कि एक तरफ आग है, दूसरी तरफ बर्फ है, और इन दोनों ही परेशानियों से निपटने के लिए अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की नवनिर्वाचित ट्रंप सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को दोहरी मार जो झेलनी पड़ रही है वो गाजा के लोगों की बददुआ की वजह से झेलनी पड़ रही है। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी जो राय हो वो यहाँ कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर से जरूर बाकी लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा।